गर्मी से बचने के लिए क्या पीना चाहिए? गर्मियों में डिहाइड्रेशन से कैसे जान छुड़ाएं? और अगर डिहाइड्रेशन हो गई है तो क्या पिएं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हसन मुर्तजा और आप देख रहे हैं डॉक्टर हसन मुर्तजा ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे कि गर्मियों में गर्मी से कैसे जान छुड़ाई जाए, गर्मी को कैसे अवॉइड किया जाए, और अगर गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन हो गई है उसको कैसे कवर किया जा सकता है, और डिहाइड्रेशन से कैसे बचा जा सकता है। और वो चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जो हम समझते हैं कि वो डिहाइड्रेशन खत्म करती हैं, वो गर्मी का तोड़ है, लेकिन असल में वो गर्मी करती हैं। और ऐसी चीजों को डिस्कस करेंगे जो असल में गर्मी नहीं करती बल्कि गर्मी का वाकई तोड़ है और गर्मी के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। तो आइए देखते हैं, मैं आपके साथ एक लिस्ट शेयर करता हूँ। मिसाल के तौर पे सबसे पहले नंबर पे जो चीज आ रही है वो आ रही है कोल्ड ड्रिंक्स। हमें जब बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो हमारे पास ये एक बहुत ज्यादा पॉपुलर बिलीव है, कोल्ड ड्रिंक्स पी जाएं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पी जाएं, लेमन सोडा पिया जाए, इस तरह की चीजें पी जाएं जिससे हम तरोताजा महसूस करते हैं। लेकिन असल में इनमें मीठे की तादाद इतनी ज्यादा होती है और इनमें कैफीन भी होता है जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट करती हैं, पेशाब आवर होती हैं और इनकी वजह से जिस्म से पानी की मिकदार कम होती है। ऐसी चीजों में ना सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आती हैं, कैफिनेटेड ड्रिंक्स आती हैं, बल्कि लेमन सोडा भी आता है जिसको टाक कोला के नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर रूह अफ़ज़ा भी आता है, इसके अंदर शरबत संदल भी आता है, जाम शीरी भी आता है, शरबत बादाम भी आता है और इस तरह के दीगर शरबत आते हैं जिनके अंदर चीनी की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। चीनी की मिकदार किसी भी चीज के अंदर जितनी ज्यादा होगी उतनी ही वो चीज खतरनाक होगी और इतनी ही ज्यादा वो चीज डिहाइड्रेशन कोज करेगी। जैसे कि जितनी कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के अंदर चीनी की मिकदार होती है, कम इतनी ही मिकदार रूह अफ़ज़ा या जाम शीरी के अंदर होती है और इस तरह के दूसरे शरबतों के अंदर होती है। लिहाजा ये शरबत आप रिक्रिएशनल के तौर पे या चस्के के तौर पे तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गर्मी के तोड़ के लिए या डिहाइड्रेशन के लिए इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ दूध सोडा भी आ जाता है, हम उसमें भी बहुत ज्यादा चीनी डाल लेते हैं। मिंट मार्गरीटा भी आ जाता है, मिंट मार्गरीटा भी इसी के अंदर आता है, शरबत संदल भी इसी में आता है और दूसरी चीजें जिनमें चीनी की मिकदार बहुत ज्यादा है। अब मैं आपके साथ वो चीजें डिस्कस करूंगा जो कि वाकई गर्मी का तोड़ है और गर्मी में इस्तेमाल करनी चाहिए और उनसे डिहाइड्रेशन नहीं होती, और अगर डिहाइड्रेशन हुई हुई है तो डिहाइड्रेशन के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। इसमें सर-ए-फ़हरिस्त जो चीज है वो स्कंजबीन। स्कंजबीन आपको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, उसमें मीठे की मिकदार कम करें। अगर किसी को शुगर है तो उसमें मीठे के बगैर भी स्कंजबीन इस्तेमाल कर सकता है या मिनिमम मीठे के साथ स्कंजबीन इस्तेमाल कर सकता है। किसी को अगर ब्लड प्रेशर है तो वो इसमें सफेद नमक की बजाय हिमालयन साल्ट या पिंक साल्ट इस्तेमाल कर सकता है, वो भी कम कर सकते हैं। नमक की मिकदार जितनी कम होगी उतना ब्लड प्रेशर के लिए बेहतर है। फिर इसमें आप नींबू की मिकदार बढ़ा सकते हैं इसके ज्यादा मुफीद होने के लिए। देखें, चीनी की बहुत ज्यादा मिकदार तो नुकसानदेह है, लेकिन थोड़ी बहुत मिकदार फौरी तौर पे चीनी की हमें चाहिए होती है जब हम गर्मी से आते हैं या डिहाइड्रेशन होती है। उसमें चीनी क्या करती है, चीनी बहुत चीजों को और पानी को, नमकियात को बड़ी तेजी से जज्ब होने में, आंतड़ियों से जज्ब होने में मदद करती है, इसलिए हमें चीनी चाहिए होती है। फिर फौरी तौर पर एनर्जी भी प्रोवाइड करती है। तो थोड़ी मिकदार चीनी की इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा मिकदार चीनी की इस्तेमाल नहीं की जा सकती। इसी तरह ORS में भी चीनी होती है, उसमें भी ग्लूकोज होता है और नमकियात होती हैं। ORS भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शिकंजबीन सबसे बेहतर है। इसी तरह एक और बहुत अच्छी चीज है जो कि आजकल मुख्तलिफ शहरों में बड़ी वापर पाई जा रही है और उसका नाम है सरदाई। गर्मी के लिए सरदाई बहुत ही बेहतरीन चीज है। इसमें तमाम तर कुदरती अज्जा होते हैं और इसमें चीनी भी कम से कम होती है और ये आप गर्मी के तौड़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जिसको कि हम स्लैंग लैंग्वेज में कहते हैं कि जिगर में गर्मी है, उसके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है सरदाई को। इसके अलावा जो हमारे पास लिस्ट है उसमें फालसा है, इमली आलू बुखारे का शरबत है, गूंद कतीरा, तुकम बलंगा का शरबत है, वो इस्तेमाल किया जा सकता है, प्रोवाइडेड कि इसमें चीनी बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल हुई हो। इसके अलावा सत्तू, सत्तू हमारी एक देसी मशरूब है हमारा और बहुत ही मशहूर मशरूब है। इसके अंदर आप गुड़ डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं और गुड़ भी आपने ध्यान रखना है कि बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा जो चीज आप इस्तेमाल करते हैं वो दूध की लस्सी, मीठी और नमकीन लस्सी इस्तेमाल की जा सकती है, दही की मीठी और नमकीन लस्सी इस्तेमाल की जा सकती है गर्मी के तोड़ के लिए, डिहाइड्रेशन के लिए। बहुत शुक्रिया, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।